नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज। कहने का मतलब है टॉप 25 की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह का सीरीज का नेक्स्ट सीरीज करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे सीरीज आ चुके हैं जो बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, जो बार बार आपको बता चुके हैं हम बार बार कि बीपीएससी में हो सकता है, बिहार एसएससी में हो सकता है, ठीक है, बिहार दरोगा में हो सकता है, या अलग अलग टाइप के एग्जाम से सीजीएल हो सकता है। इन सब एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और यहीं से वो प्रश्न आते हैं बार बार। ठीक है, तो ये आज उसका नेक्स्ट सीरीज है। चलिए बिना बात की देरी किए हम महत्वपूर्ण संग्रह प्रश्नों के संग्रह का नेक्स्ट सीरीज करते हैं बिना बात की देरी किए। क्या है? संविधान में मौलिक कर्तव्य, क्या बोल रहा है? मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो किसके? 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बच्चे जब जन्म लेते हैं मतलब प्रसव के समय में वो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है सूचना पट। सूचना पट का अभिलेख किस हड़प्पा स्थल में पाया गया? सूचना पट का अभिलेख पाया गया है धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पटसन को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कहाँ? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्द्रता की माप किसकी? आर्द्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप करते हैं। नेक्स्ट है हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? मतलब कौन सा तत्व आपके हथेली पे, आपके हाथ के हथेली पे रखा जाए तो वो पिघल जाएगा? तो कौन सा है? सीजियम। कौन सा है? सीजियम। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? तो वी.ए. स्मिथ ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है मानव शरीर का कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कौन सा मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो कौन सा? प्लीहा। कौन सा करता है? प्लीहा। ये बार बार पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है, तो ध्यान से देखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इंद्रधनुष बनने पर क्या कारण होता है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तब पानी की बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या है? तो बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है गोलकनाथ बनाम, क्या है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा। केस किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट अगर पंचायत का विघटन होता है तो कितने दिनों के अंदर चुनाव होना चाहिए? पंचायत का विघटन होगा तो चुनाव होगा 6 माह के अंदर, वहाँ पे चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट किस व्यवस्था के द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? तो कौन सी व्यवस्था के द्वारा किसानों को उनकी खेती से अलग कर दिया गया? तो ये अस्थाई बंदोबस्त। इसी को हम लोग बोलते हैं जमींदारी। क्या बोलते हैं? जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को ये लाया कब गया था? ये लाया गया था 1793 ईस्वी में। कब लाया गया था?
1793 ईस्वी में, 1793 में। याद है कि पूछ लेता है कभी कभी। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त कब लाया गया था? 1793 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ साथ थोड़ी बात और जान लीजिए। जमींदारी व्यवस्था को जो है ना, कहने का मतलब है जमींदारी, इसी को जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, इसी को अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं, ठीक है। और भी कुछ लाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, समझिए बात को। उसमें एक और क्या था, रैयतवाड़ी के बारे में पूछ लेता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी ये 1820 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये चीज़ याद रखिएगा। और एक और है महालवाड़ी, क्वेश्चन पूछ लेता है, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग लाया था। कौन? हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग लाया था। कौन सा? महालवाड़ी व्यवस्था। और एक होता इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था लाया था 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में लाया गया था। किसके? वारन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। इजारेदारी वारन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था 1772 ईस्वी में। ये 4 टाइप की व्यवस्था जो अंग्रेजों के टाइम में जमीन व्यवस्था को लेकर के थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया गया, मतलब अनुमति दिया गया था सिविल सेवा की परीक्षा को? 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है? तो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो ये कार्ल मार्क्स, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? 1949 ईस्वी में भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता परियोजना। भारत माता परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? भारत माता परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन करना, मतलब जल्दी से जल्दी यात्री अपनी जगह पे पहुंच सके, ठीक है। माल ढुलाई करते हैं, माल भी जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह सामान जल्दी जल्दी पहुंचाया जा सके, ठीक है। ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है बार बार, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी ग्राफ में, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? मतलब किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंडों में किस प्रोटीन की प्रचुरता होती है? अंडे में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन, में भी बहुत टाइप के प्रोटीन होते हैं, तो अंडों में किस प्रोटीन की प्रचुरता अधिकता होती है? तो एल्बुमिन प्रोटीन की प्रचुरता होती है किसमें? अंडों में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह, और रेगुलर ये आते रहेंगे वीडियो, समझे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।